औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने पिछले लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर के मैथ्स का फ़र्स्ट चैप्टर शुरू किया था, कम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने उस चैप्टर में उस लेक्चर में हमने कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें हमने कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, एब्सोल्यूट और मॉड्यूलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, इन चीज़ों को पढ़ा था। तो आज हम चैप्टर 1 की फ़र्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे कि आयोटा की पावर्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर किस तरह होती है, दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरह किया जाता है, सबट्रैक्ट किस तरह किया जाता है, मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। और इस एक्सरसाइज में हम पहले इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो अब इसमें एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करें। अब इसका फर्स्ट पार्ट है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। कहता है इसको सिंप्लीफाई करें। तो देखें, आप लोगों ने, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि जो आयोटा स्क्वायर होता है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था। तो देखिए, हम ये जो ज़रा आयोटा पावर 9 और आयोटा पावर 19 का डायरेक्ट हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या करते हैं, अब पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर आप देखें, क्या अगर हम ये जो आयोटा 9 है इसको लिख दें आयोटा 8 इंटू आयोटा, क्या लिख सकते हैं? क्योंकि वो देखें, आप लोगों ने एक बेसिक रूल पढ़ा हुआ है कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। देखिए, आयोटा 8 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, ये दोबारा बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस 1 आ जाएगा, तो 8 + 1 क्या आ जाएगा, आयोटा 9 ही आ जाएगा। तो इसी तरह आयोटा 19 को हम, या आपको इसको इस तरह भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले आप क्या करें, दोनों में से आयोटा पावर 9 को कॉमन ले लें। चलिए, हम पहले आयोटा पावर 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो आयोटा पावर 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखें इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 बच जाएगा। और आयोटा 19 में से जब आयोटा पावर 9 को बाहर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा पावर 10 बच जाएगा। देखिए, क्योंकि आयोटा पावर 19 को क्या हम लिख सकते हैं, आयोटा 10 इंटू आयोटा 9, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड होकर 10 + 1 क्या आ जाता है, 19 ही आ जाता है। तो हमने आयोटा पावर 9 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से आप इसको देखिए, अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें, ये आयोटा पावर 9 + 1 इंटू इस आयोटा 10 को क्या हम लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर होल पावर 5। देखिए क्या आ जाता है, पावर की पावर आ जाए, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 5 क्या हो जाता है, 10 ही हो जाता है। हमने आयोटा 10 को लिख दिया आयोटा स्क्वायर होल पावर 5, ये 2 5 10 ही हो जाता है। अब देखिए, इस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा हमें कि ये आयोटा 9 इंटू 1 प्लस, देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सिंस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ पे हम क्या आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख सकते हैं। ये जो अंदर वाला आयोटा स्क्वायर था इसकी जगह -1 लिख दिया। ये जो पावर ऊपर 5 थी, ये पावर 5 वैसे ही। तो यहाँ से आप देखें, ये आयोटा पावर 9 इंटू 1 प्लस, देखिए आप लोगों ने ये 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि अगर
बेस में माइनस हो, पावर आड हो तो साथ माइनस आता है, तो -1 की पावर 5 क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। अगर -1 की पावर 6 पावर इवन होती तो +1 होता, पावर आड है तो -1, तो -1 की पावर 5 क्या आ जाएगा, -1। तो ये देखें आयोटा 9 इंटू 1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो आयोटा 9 ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। तो आयोटा पावर 9 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका यानी आयोटा पावर 9 इंटू आयोटा पावर 19 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। इसमें दोबारा सुन लें, पहले हमने आयोटा 9 और आयोटा 19 में से आयोटा 9 कामन था, उसको बाहर कामन ले लिया, अंदर ये इसका कोफिशिएंट 1 था, 1 आ गया, प्लस आयोटा 19 में से जब आयोटा पावर 9 को कामन लिया तो अंदर आयोटा पावर 10 आ गया। तो फिर ये आयोटा पावर 9 इंटू 1 प्लस आयोटा 10 को लिखा आयोटा स्केयर पावर होल पावर 5, तो ये 2 5 10 ही हो जाता है। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1, वो पुट कर दी, फिर -1 की पावर 5 क्या आ जाता है, -1, तो ये प्लस माइनस माइनस 1 - 1 क्या आ गया, 0। 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 0। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखें जैसे सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, तो इसमें क्या है जी, हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 23। तो देखिए आप इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वही बात, ये जो अंदर देखिए माइनस आयोटा है, इसका कोफिशिएंट कुछ ना हो तो जिसका कोफिशिएंट देखिए x लिखा हुआ है, जिसका कोफिशिएंट इसका क्या है, 1 है, पावर कुछ ना हो तो क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू आयोटा होल पावर 23। तो अब देखें फिर क्योंकि आयोटा -1 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा ही आ जाता है। तो देखिए आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, ऊपर पावर कुछ भी हो, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो पावर कुछ भी हो तो क्या होता है, हमारे पास पावर को हम इलादा कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे क्या होगा, a के साथ पावर n इलादा हो जाएगी, b के साथ पावर n क्या हो जाएगी, इलादा हो जाएगी। इसी तरह ये -1 और आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, -1 के साथ पावर 23 इलादा कर देते हैं, आयोटा के साथ पावर 23 इलादा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें उसके बाद हम ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई है, अभी आपको मैंने बताई थी कि बेस में माइनस हो, पावर 8 हो तो साथ -1 आता है, माइनस आएगा तो देखिए -7 आएगा तो 1 को 23 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाएगा। अब देखिए वही बात, इस आयोटा 23 को हमारे पास, हमें आयोटा स्केयर की वैल्यू पता है, आयोटा 23 के नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें आयोटा 23 को क्या हम लिख सकते हैं, आयोटा पावर 22 इंटू आयोटा। देखिए ये आयोटा 23 है ना, वही बात है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का बेस आयोटा, इसकी पावर 1 है तो बेस 1 ले लेंगे, आयोटा ले लेंगे तो 22 + 1 क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते जाएं तो इस आयोटा 22 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 11। देखिए 2 11 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, 22, और ये आयोटा वैसे ही। तो यहाँ से आप देखिए -1 इंटू, वही बात, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या हम -1 लिख सकते हैं, ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, पावर 11 वैसे ही आ गई, ये वाला इंटू आयोटा साथ वैसे ही आ गया। तो ये -1, वही बात, -1 की पावर 11, पावर 8 है, बेस में माइनस है तो साथ माइनस आएगा, और 1 की पावर 11 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, इंटू साथ ये आयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 को आयोटा के साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा। ये था इसका सेकंड पार्ट कि माइनस आयोटा पावर 23 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है -1 की पावर -23/2। थर्ड पार्ट -1 की पावर
-23/2। तो यहाँ से देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछले लेक्चर में कि हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होके आयोटा की वैल्यू क्या आ जाती है, √-1। मैंने आपको क्या बताया था, यानी आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1 के। तो यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देखिए, हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको देखिए, अगर हम इसको -1 की पावर -23/2 को अगर हम इस तरह लिखते हैं, -1 की पावर, ये देखें इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू -23, क्या लिख सकते हैं इसको। देखिए वही चीज़ आ जाता है ना, -23 1 के साथ मल्टीप्लाई होके तो -23/2 ही आ जाता है। अब फिर इसको अगर हम इस तरह लिख दें कि -1 की पावर, ये जो 1/2 है, 1/2 होल पावर -23 लिखते हैं, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, सेम चीज़ें हैं ना। देखिए पावर की पावर आ जाए तो ये -1/2 -23 से मल्टीप्लाई होगा तो -23 1 से मल्टीप्लाई होकर -23/2 ही आ जाता है। ठीक है ये चीज़, लेकिन देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं इसको, ताकि फिर आप देखें, अब इसको -1 की पावर, ये जो 1/2 है, 1/2 की जगह हम क्या रूट लिख सकते हैं, तो ये इस 1/2 की जगह रूट आ गया, होल पावर -23, ये वैसे ही। तो अब देखिए आपको मैंने क्या बताया था, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, दोनों तरफ रूट ले लें तो आयोटा किसके इक्वल आ जाता है, √-1 के इक्वल। तो क्या √-1 की जगह हम आयोटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, √-1 की जगह पे हम आयोटा लिख देते हैं, तो होल पावर -23 वैसे ही √-1 की जगह हमने आयोटा लिख दिया। ये हमने सारा प्रोसेस ताकि इसको आयोटा में कन्वर्ट करने के लिए किया कि पहले हमने -1 की पावर -23/2 को 1/2 इंटू -23 लिखा, फिर 1/2 को अलग करके -23 को होल पावर में लिख दिया क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ें हैं। फिर इसी तरह 1/2 की जगह रूट लिखा, ये √-1 आ गया तो √-1 की जगह पे हमने आयोटा लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है कि अब अगर हम किसी वैल्यू को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएं तो पावर का साइन चेंज होता है। अगर पावर, अब देखें इसका कोफिशिएंट, पावर नेगेटिव है ना, हम इसकी पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1, ये आयोटा की पावर -23 है, इसको अगर हम नीचे ले जाएं तो नीचे जाके ये क्या हो जाएगी, +23 हो जाएगी, इसको हमने प्लस में कर दिया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए वही बात है, इसको हम डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या हम आयोटा 23 को हम लिख सकते हैं आयोटा 22 इंटू आयोटा, ये आयोटा 23 है ना, क्योंकि आयोटा 22 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 22 + 1 क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब अब देखिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 1/, अब आयोटा 22 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 11 इंटू आयोटा, देखें ये 2 11s are 22 ही हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करें 1/, ये आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ऊपर होल पावर 11 वैसे ही 7 इंटू आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते जाएं वही बात, 1/, -1 की पावर 11 क्या हो जाएगा, -1 इंटू आयोटा। तो इसको देखें, वो माइनस को नीचे लिखें या ऊपर लिखें, इसको ये माइनस, आपको पता है कि अगर 1/-x लिखा हुआ है, इसको -1/x भी लिखते हैं तो एक ही बात है, वो माइनस साइन न्यूमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस माइनस साइन को हम ऊपर लिख देते हैं तो 1/, ये आयोटा को 1 के साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। देखिए आयोटा, अगर हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो आयोटा आयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो इसको हम
ये देखिए क्यों किया, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखिए -1 को अयोटा के साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा, अयोटा इंटू अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर। तो ये माइनस अयोटा, तो नीचे ये जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। माइनस माइनस से कैंसिल होके तो अयोटा ओवर 1 क्या हो जाएगा, अयोटा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, सेम जिस तरह थर्ड पार्ट है इसी तरह का है कि वो -1 की पावर 1/2 लिख के होल पावर 15 लिखेंगे, फिर वो 1/2 की जगह रूट आ जाएगा और फिर वो अयोटा की पावर 15 आ जाएगा। तो आगे उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह 3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।